हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ ट्रेन टेक्स 2 minutes to acquire its full speed 60 kilometer per hour from rest and 1 minute to come to rest from the full speed. If somewhere in between the two stations 1 kilometer of the track be under repair and limited speed on this part be fixed to 20 kilometer per hour, find the late running of the train on account of this repair work, assuming otherwise normal running of train between the stations. ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी एक ट्रेन थी। ऐसे एक जर्नी बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दो स्टेशन है आपके पास, ए और बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सी लाइक से कि ये आपका कोई डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का और यहाँ पे क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब उस रिपेयरिंग काम की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड कम होगी तो वो जितने टाइम में पहुंचनी चाहिए थी वो उतने टाइम में वहां तक नहीं पहुंचेगी, कुछ टाइम डिले हुआ। तो हमें वही टाइम डिले क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या टाइम डिले हो रहा है हमें वही निकालना है। ठीक, अब उसने जो हमें डेटा गिवन है, एक बार मैं उसको ग्राफ में प्लॉट कर लेती हूँ इधर पे। उसने मुझसे बोला है कि मैं जो स्पीड है ट्रेन की वो जीरो से इनिशियली शुरू होती है और एक मैक्सिमम पॉइंट ए तक पहुंच जाती है स्पीड। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर ए तक। अब ए से वो कुछ बी तक सेम स्पीड से चलेगी। ठीक है, फिर उसको पता है कि आगे जो हो रहा है वो टाइम मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो क्या करेगी, अपनी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू करेगी और कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग वाले टाइम पे वो कितनी स्पीड रख सकते हैं, 20। तो इसका मतलब वो कुछ उस पॉइंट तक आई होगी, सी पॉइंट तक, और वहां तक उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए अब, 20, 1 किलोमीटर के लिए पूरी जर्नी के लिए। ठीक है, डी तक उसकी कितनी रहनी चाहिए स्पीड, 20। अब डी के बाद वो अगेन जब ई पॉइंट पे जाएगी तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी वापस 60 के लिए। ठीक है, और उसके बाद वो कांस्टेंट आपके स्टेशन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इस स्टेशन पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा है कि कितना टाइम डिले उसको होगा। तो हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ना एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए उसने हमें क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है कि v इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। टाइम कितना ले रहा है वो आपका 2 मिनट्स ले रहा है और इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास, 0। तो इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं इन इक्वेशंस को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करूंगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड करने में 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 60 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 60 इंटू ए, यही होगा। ठीक, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू 5/36 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। डी एक्सेलरेशन में क्या हो रहा होगा आपके पास, सेम। अब v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर के, कितना टाइम लेगा, 1 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, तो इक्वेशन में रखकर 60 इंटू 5/18 इज, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, प्लस ए इंटू 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी -5/18 मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें बात करनी है सबसे पहले जर्नी की। ठीक है, ये देख लेते हैं कि किसको कितना टाइम लग रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बी टू सी जर्नी की। मैं इनको टाइम दे देती हूँ। ये लाइक से कि आपका T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 टाइम है, और ये जो है ये आपका स्मॉल टी ओरिजिनल टाइम जिसको लग रहा था। तो फॉर T1 कैसे निकालेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करना होगा। अब यहाँ से देखते हैं इस जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड कितनी थी, इसके डी एक्सेलरेट करना है ये। तो इनिशियल स्पीड तो हो गई आपकी 60 इंटू 5/18। ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -5/18। ठीक है, इनटू टाइम कितना है, T1, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20 इंटू 5/18 तक की। ठीक, तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 40 सेकेंड। ये हो गया आपका T। ठीक है, अब बात करते हैं हम T2। तो T2 के लिए अगर हम देखें ध्यान से, उसने हमें ऑलरेडी क्या दे रखा था, इसका डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर का। ठीक है, किलोमीटर को मैंने चेंज करा मीटर में, तो 1000 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी इसके लिए, 20 इंटू 5/18, यही होगा। तो जब मैंने इसको निकाला T2 को, तो मेरी वैल्यू आती है 180
सेकेंड। ठीक, अब हम T4 की बात कर लेते, T3 की बात कर लेते हैं। T3 के लिए आपकी जो u है, सेम यही वाली इक्वेशन लगेगी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें देखो इनिशियल स्पीड तो 20 है, तो ये हो गया 20 इंटू 5/18। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना है 5/8, 36 को ऐसे लिख दो, 18 इंटू 2 इंटू T3। ठीक है, और v कितना है हमारे पास 60 इंटू 5/18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5/18 कैंसिल, 240, ठीक है, ये हो गया 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू T3। तो ये हो गया 40 इंटू 2 80। तो T3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी में जो कैपिटल T मेरा लग रहा था वो कितना लग रहा है, T इज इक्वल टू हो गया आपका 40 प्लस 180 प्लस 80। ठीक है, दैट इज आपको हो गया 0, 16, 20, 300 सेकेंड्स, और वी कैन से 5 मिनट्स। इतना लग गया टाइम। अब हमें निकालना है उसका ये ओरिजिनल टाइम कितना होगा। ठीक है, ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर बी सी जर्नी, फॉर बी सी जर्नी अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस किस निकालेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होना चाहिए, हाफ ए टी का स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसको नाम दिया S1 इज इक्वल टू यू, कितना हो गया आपके पास इनिशियली 60 इंटू 5/18। ठीक है, आपने T1 की वैल्यू कितनी निकाली है 40 सेकेंड्स, इंटू 40 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया आपके पास 5/18 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई S1 इज इक्वल टू 4009। सिमिलरली जब हम लोग S2 कैलकुलेट करेंगे इस जर्नी के लिए, ये S2 हो गया, ये S1। ठीक है, सिमिलर जब हम लोग S2 कैलकुलेट करेंगे वो है हमारे पास 8000 मीटर। अब क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी 1000 गिवन था, तो ये हो गया आपका 4/9 किलोमीटर प्लस 8/9 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी पूरी 21/9 इज इक्वल टू 7/3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास टाइम कितना होता है, टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड चलनी चाहिए थी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर से इस केस में, तो t इज इक्वल टू हो गया आपका 7/3 डिवाइडेड बाय 60। अब इसको हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, ये तो आपका आवर में आया, मिनट्स में चेंज करने के लिए ऊपर 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7/3 मिनट। ये आपका 5 मिनट्स है। टाइम डिले निकालना है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू 5 माइनस 7/3। ये हो गया आपका 15 माइनस 7/3 इक्वल्स टू 8/3, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 2/2 3 मिनट्स। तो इसका मतलब कंप्लीट तो 2 मिनट्स है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास कितनी बन रही है 40 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। थैंक यू।